राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, आशा करता हूँ कि भक्ति, श्रद्धा, गीता ज्ञान उपदेश महत्वपूर्ण भक्तियों में रख रहे होंगे। और राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों, आज हम श्री गीता उपदेश मन वाणी और मन की शुद्धि और भगवान की पूजा, इस प्रकार से आज कथाओं में हम गीता रहस्य को, गीता उपदेश को आज बताने वाले हैं। माताओं बहनों, श्रद्धा भक्ति, इस प्रकार से भक्ति में श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोलते हैं। पहले एक बार बोल लीजिए राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी माताओं बहनों बोल दीजिए एक बार राधे राधे। सभी बोल दीजिए राधे राधे हरे कृष्णा। इस प्रकार से बोलने से माताओं बहनों भगवान की हाजिरी लगाते हैं। राधा राधा हरे कृष्णा बोलने से भगवान की हाजिरी लगाते हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मन को चंचल, बुद्धि को अचल, मन को स्वभाव, भगवान के प्रति झुकाव, ज्ञान की मार्गदर्शन, गीता उपदेश का यह महत्व है। जिस प्रकार से पेड़ में फल की डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार से हर मनुष्य के ज्ञान की प्रति और श्रीमद् भागवत गीता, गीता उपदेश, गीता महत्व को, इस जीवन रस में हम लोग को समझना चाहिए और भक्ति भावनाओं को। तो माताओं बहनों समझिए कथाओं को, विशेष रूप से गीता उपदेश से, जिसके भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जिसका देह और मन शुद्ध न हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिसका देह और मन बुद्धि शुद्ध न हो, तो मंदिर में खाली जल चढ़ाने से, पूजा करने से क्या भगवान दर्शन हो जाएंगे मित्रों? नहीं। जब भगवान दर्शन नहीं होंगे तो आप कैसे समझ लिए कि हम मंदिर में जाएंगे तो भगवान को पूजा करेंगे तब मेरा भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान आशीर्वाद दे देंगे? नहीं मित्रों, सबसे पहले हृदय को शुद्ध रखिए, मन को शुद्ध रखिए, भक्ति भावना रखिए, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखिए, किसी के प्रति गलत विचार न सोचिए, किसी को हम काम बिगाड़ दें, ऐसा सोचिए कि किसी को हम मदद लाए कि मनुष्य जीवन प्रकट हो और भगवान के प्रति हम उनकी मदद करें। ऐसा जब शरीर में उत्पन्न जब हो जाएगा तो भगवान को आप प्राप्त कर लीजिएगा मित्रों। इसलिए किसी से कठोरता वाणियों को ना बोलिए और दुष्प्रयोग अपने परिभाषा को न लाइए। आप घर भी बैठल रहिएगा, मंदिर न भी जाइएगा और सच्चे हृदय से भगवान के नाम घर पर ही बैठ के जापिएगा। और किसी अमला पुरुष को या अमला स्त्री को आप मदद कर देते हो, पैसा से मदद नहीं होती है, धन से मदद नहीं होती है, आपका शरीर,
आपका मीठा वचन, आपका व्यवहार, आपकी वाणी। क्या भगवान को पूजा करते तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते तो भगवान खाते हैं? उनकी भाव की आवश्यकता है, भाव के भूखे हुए हैं भगवान। इसलिए हम भी मनुष्य के प्रेम देंगे, भाव ऐसा देंगे, ओ मनुष्य हमसे प्रसन्न होगा तो भगवान स्वयं हमसे प्रसन्न होंगे। अब हम दिन रात दिन भगवान के चरणों में, हम भगवान के मंदिर में हम चौखट पर सोए रहेंगे, पड़ा रहेंगे, और दिल में मेरा कपट है, क्या फलना को चोरी कर लेना है, चिलना को कर लेना है। इस माध्यम से कुछ नहीं होता है। आप सुने हैं ना कि रातों रात कोई करोड़पति बन गया और बिहारी होकर कंगाल बन गया। क्या शेयर मार्केट चल रही है? क्या शेयर मार्केट वाले पैसा रहता है मित्रों? कभी नहीं रहता है। बेईमानी के पैसा रहता है? नहीं रहता है मित्रों। सत्य से कमाइए, यह सत्य वचन है। और भगवान के प्रति झुकाव, भगवान का नमन, और अपना अहंकार में जिंदगी को मत जिए कि हम धनवान हैं, अभिमान हैं, ज्ञानी हैं, सर्व पढ़े हैं। यहाँ अच्छे अच्छे के तो घमंड चूर हो गया है। इसलिए हम लोग क्या है मनुष्यतन, हम लोग पानी का बुलबुला है। हम लोग को जीवन में तो कुछ भी नहीं है। पहले के सतयुग महात्मा लोग सत्य वचन बोलकर शक्तियाँ प्राप्त करते थे कि किसी को आशीर्वाद देते थे तो उसको कल्याण हो जाता था। आज कोई आशीर्वाद दे, कल्याण हो जाए? कलयुग की बात हम बोल रहे हैं। कल्याण होता है मित्रों? नहीं होती है। जब तक आपका भगवान पर भरोसा नहीं है, स्वयं भगवान का कृपा आप पर नहीं है, जब तक आपका कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। कहने के लिए तो मुंह है, बहुत लोग कुछ कहते हैं मित्रों, और सब बातों पर ध्यान ना दो। इसलिए अपना मन को शुद्ध रखिए, अपने विचार को शुद्ध रखिए। जैसे घी में हम बत्ती जलाते हैं शुद्ध से, और रातों भर दीपक जलते रहते हैं घी में, तो घी शुद्ध के कारण दीपक को उजाला रखते हैं। उसी प्रकार से अपनी मनुष्य तन को दीपक की तरह रखो। मन में कठोरता और अभिमानता को खत्म करो और भगवान को प्रणाम करो। इसी को भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता उपदेश में बताए हैं कि मन को शुद्ध कर रखना बहुत जरूरी है मित्रों। हे अर्जुन, जिसको देह और मन शुद्ध ना हो, वो मंदिर कीर्तन भजन करने से क्या फायदा? प्यासों को पानी नहीं पिलाए, मंदिर तीर्थ घूमने से क्या फायदा? इसलिए मित्रों, भाइयों, बंधु, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जीवन मिला है कलयुग में। जीवन को किसी प्रकार से भगवान के चरण का नाम लेते हुए जीवन को पार नैया लगा लो। यह कल्याण है, यह मुक्ति का मार्ग है। नहीं तो और कुछ जीवन में नहीं बचा। कलटते हुए जीवन चले जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए समय रहते हुए भगवान के और गीता का उपदेश हम कर लें। ऐसे ही हम भगवान की पूजा करें और मन में कठोरता उत्पन्न रखें, तो मेरा व्यर्थ पूजा जाएगा, मेरा पूजा व्यर्थ जाएगा। इसलिए भगवान की महिमा और भगवान की प्रति संवेदनाशीलताओं से हम भगवान राधे राधे के नामों का माला पहनेंगे और जाप करेंगे, राधे कृष्ण का नाम लेंगे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
यह मेरा महत्वपूर्ण है। यह गीता उपदेश है। गीता उपदेश गीता ज्ञान है। जो गीता में एक बार रम जाता है मनुष्य, भगवान की शरणों का धूल आपकी माथा पर पड़ जाए तो जीवन कल्याण माया हो जाती है। इसलिए जीवन में कोई कुछ कहते रहे मित्रों, ये कभी फिर तन मिलने वाले नहीं है। ये तन कहाँ चले जाएगा पक्षी की तरह कोई पता नहीं। इसलिए ये तन रहते हुए इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाइए। ये तन रहते हुए इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाइए, नहीं तो फिर नरक भोगने के लिए तैयार हो जाइए मित्रों। इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य वचन है, श्री कृष्ण भगवान की महिमा है। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान की चरणों का पादुका पहनिए और भगवान की नामों का उच्चारण करिए और मन शुद्ध करके मंदिर में जाइए और पूजा करिए। भगवान आपका प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपका जय जयकार करेंगे। आपका जो मन में इच्छा हो वो भगवान आपका पूर्ण करेंगे। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे।